अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादिया प्राइस एफएक्स। अच्छा, ये गोल्ड का एनालिसिस करते हैं आज डेट है 6 दिसंबर और डे है आज फ्राइडे और ये टाइम फ्रेम ओपन है 1 इंच का। अच्छा, गोल्ड के कल के एनालिसिस की अगर बात करें ना, जो मैंने टिकटॉक पे अपलोड किया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि गोल्ड ऑलमोस्ट ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, ये सारी रेंज आपको नजर आ रही है। इसमें एक तो ये सप्लाई एरिया था, ठीक है, जिसे बार बार रिजेक्शन ले रहा था गोल्ड, और एक ये डिमांड एरिया था जिसे गोल्ड बार बार पुलिस साइड पर जा रहा था सपोर्ट लेके। तो कल जो एनालिसिस मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बोला था कि रिटेलर्स जो है ना वो बार बार यहाँ से बाई कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से बाई कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं। लेकिन अब गोल्ड इतना अच्छा नहीं है कि वो बार बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि बार बार आपको यहाँ से बाइंग मिलेगी और बार बार यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी। किसी एक जोन को ब्रेक होना पड़ेगा यहाँ पे। तो कल क्या हुआ है कि कल एनवाई सेशन में ये गोल्ड ने इसी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लिया, इस सप्लाई एरिया से, और इस डिमांड को जो 1 इंच के टाइम फ्रेम पे इंटरनल एक डिमांड बनी हुई थी ना, उसका ब्रेकआउट हुआ फाइनली। और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो हमने ग्रीन एक लाइन मार्क की हुई थी ना, जिसको हमने एक क्रूशियल एरिया बोला था कि ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है कि जब गोल्ड इसको ब्रेक कर देगा तो फिर सेल साइड पे हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड ने एक्जैक्टली इस एरिया को, इस लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ऐसे, ये देखें यहाँ से एग्जैक्टली इसी जो है 2632 वाले एरिया से इसने सेल साइड पे फिर एक ड्रॉप दिया, कहाँ तक, वो हमारे ग्रे जोन तक जो हमने प्रीवियस जो है एनालिसिस में मार्क किया था। लाइक इसने वीक नीचे लगाई है बट क्लोजिंग इसी जोन के अंदर आके की है। अब अगर इस ड्रॉप की बात करें ना, इस ड्रॉप के रिजल्ट में क्या हुआ है कि यहाँ पे ये हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ड्रॉप के रिजल्ट में क्या हुआ है कि ये जो लास्ट इसका 1H के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी, लाइक ये जो इसका हायर लो पॉइंट था वो ब्रेक हो गया, इससे नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। तो अब ये हमारे पास 1H के अकॉर्डिंग बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले ही काफ़ी दिन से एक ये यहाँ पे चीज़ एक मार्क की थी, 5 इंटरनल वेव्स हमने यहाँ पे मार्क की थी। उस बेस पे हम क्या थे, हम इस जोन से और इस सप्लाई एरिया से यहाँ से हम बेरिश साइड पे थे, क्योंकि इंटरनली गोल्ड ने यहाँ पे अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर दी थी। तो गोल्ड ने क्या किया, इसी 5 मूव्स को फॉलो करते हुए इसने यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अब अगर हम अपने बाइंग एंड सेलिंग एरियाज़ की बात करें ना, तो फर्स्ट तो सेलिंग एरिया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यही था, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था जिसे बार बार रिस्पेक्ट ली थी। ये अब सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस वाला जोन बन गया था, तो वहाँ से फर्स्ट टाइम गोल्ड ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो अब ये एरिया हमारे पास पे हो चुका था। अब अगर हम फर्दर अपने जोन्स देखें तो उसके लिए हम फिप को प्लॉट करते हैं, कहाँ से, इसके जो लोअर हाई पॉइंट से लोअर लो पॉइंट तक। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये हमारा हाई पॉइंट है और ये वाला लोअर लो पॉइंट है। अब करते हैं फिप को प्लॉट हाई टू लो लाइक दिस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ना क्लियरली नजर आ रही होगी, इसको अगर मैं ऐसे करूँ सेंटर में, तो ये जो अभी गोल्ड इस पोजीशन पे है ना, ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। इस एरिया से फिप का कौन सा एरिया बन रहा है, 50 to 61% वाला एरिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ये है ऑलमोस्ट 2639 से 2645 वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से हमें एक पुल बैक भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ना नीचे एक इंटरनल डिमांड है 1H के अकॉर्डिंग, ये वाली, जिसकी वैल्यू है 2634 से 2637। अब गोल्ड ये भी कर सकता है कि यहाँ से भी पुल बैक लेके बुलिश साइड पे जा सकता है लाइक मजीद। तो वो सेकंड, अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें, एक तो हो गया हमारे पास ये 50-61% वाला एरिया। सेकंड की अगर बात की जाए तो वो है हमारे पास फिप के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, फिप के अकॉर्डिंग ये 78% वाला लेवल। अब इसको देखें ना एक और भी, तो गोल्ड क्या कर सकता है कि यहाँ से इस एरिया से, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, यहाँ से सारी लिक्विडिटी हंट करे, ठीक है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद जो है कैंडल की क्लोजिंग इस जोन के अंदर दे दे या इस जोन में दे दे, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और वो कहाँ तक हम फिर सेल करेंगे, इस एटलीस्ट इस ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है ना, ये वाला, यहाँ तक H1 के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं फिप को रिमूव करके एक और चीज़ यहाँ पे शेयर करूँ तो वो ये है कि यहाँ पे देखें, ये इसका 50-61% वाला एरिया बन रहा था ना। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम काउंट करूँ, यहाँ पे हमारे पास ना एक सॉर्ट ऑफ ये अप थ्रस्ट कैंडल है, ठीक है। और इसको सॉर्ट ऑफ अप थ्रस्ट कैंडल है, और ये कंफर्म कब होती है, जब कोई भी बेरिश कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे दे लो वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे नो डाउट के बेरिश कैंडल तो क्लोज हुई है, लेकिन नीचे से वॉल्यूम चेक करें। अब यहाँ पे देखें, ये जो अप थ्रस्ट कैंडल है ना, अगर इस लाइन को मैं ऐसे करूँ, ये देखिए इसका वॉल्यूम लो है और जो बेरिश कैंडल है इसका वॉल्यूम हाई है। तो अब इस सेटअप पे हम जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हाई वॉल्यूम से इसने नीचे ब्रेकआउट किया और सेकंड ये नीचे से एक डिमांड है जिससे ये उठ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड अपने इस जो है सेलिंग एरिया तक जा सकता है। सेकंड जो 78% वाला लेवल बन रहा था ना, वो अराउंड बन रहा है 2655 से 2658 के अराउंड, कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे फर्दर जो सेलिंग एरियाज है वो पहले भी शेयर किए हैं, 2666 के अराउंड है। और इससे ऊपर भी जो मजीद इससे ऊपर अगर हम देखें तो एक ये सेलिंग एरिया हमारे पास 2686 से 2690, लेकिन यहाँ तक मुश्किल है गोल्ड आ जाए। लेकिन आज जो है फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉग है, NFP की न्यूज़ भी है, तो गोल्ड जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे भी और काफ़ी मैनिपुलेटिंग डे होता है। ये मैंने अर्लियर जोन भी बता दी और जो थोड़े लेट आएंगे जोन्स वो भी बता दिया आपको। अब अगर हम बाइंग एरियाज़ की बात करें तो बाई एरिया हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर किया है। उसकी वैल्यू है 2605 से 2610 वाला एक ये वाला जोन है। यहाँ पे अगर हमें कोई बाई की कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गोल्ड ने इस लो को ब्रेक किया ना, ये वाले को, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 4H का ये वाला ना, यहाँ पे 4H का डेफिनेट लो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि H1 में हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, लेकिन H4 में हमारे पास अभी भी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी बेरिश ही है स्ट्रक्चर। तो अगर ये वाला जोन ब्रेक हो गया तो फिर 4H के अकॉर्डिंग भी हम बेरिश हो जाएंगे टेक्निकली। तो फिर गोल्ड मजीद कहाँ तक सेल जा सकता है, वो ये वाला सेकंड एरिया जिसकी वैल्यू 2576 से 2581 वाला जोन। फिर हम यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे।
तो ये था गोल्ड का आज का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको मज़ीद ऐसे गोल्ड के एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।